नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता, जिसकी हमारी कई वीडियो पहले हो चुकी हैं। हमने IPC में बताया कि IPC हमें यह बताती है कि कौन सा अपराध है और क्या उसके दंड हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम पढ़ रहे थे IPC में साधारण अपवाद। साधारण अपवाद वो होते हैं, साधारण अपवाद क्या है? ऐसे अपराध जो अपराध की श्रेणी में नहीं आते उन्हें हम साधारण अपवाद कहते हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम धारा 87, 88, 89, 90 और 92। ठीक है, पढ़ेंगे सबसे पहले धारा 87 कि ऐसी सम्मति कोई अपराध नहीं है अगर उससे मृत्यु या घोर उपपत्ति करने का आशय न हो और ना ही ऐसी कोई संभावना की जाए। इसमें कोई इंटेंशन गंभीर चोट पहुंचाने का ना हो, उसकी मृत्यु करने का ना हो और ना ही ऐसी कोई संभावना हो कि जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो ये है धारा 87। एग्जाम्पल से और समझेंगे कि जैसे दो आदमी पट्टेबाजी या कुश्ती या बॉक्सिंग या तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। दोनों की सहमति होनी चाहिए ऐसे कार्य में। ऊपर से मृत्यु या उपपत्ति करने का आशय न हो, दोनों की सहमति हो और मृत्यु करने का आशय न हो और ना ही ऐसी कोई संभावना हो। पट्टेबाजी या तलवारबाजी या बॉक्सिंग या जूडो कराटे करने के लिए, लड़ने के लिए दोनों सहमत होते हैं। किसी का डंडा किसी के ऐसी जगह लग गया जिससे उसकी आंख फूट गई, या हम कहते हैं कि उसको कोई टांगों में गहरी चोट आ गई, तो यह क्या है? यह कोई बात अपराध नहीं है, क्योंकि तो जो उसका आशय है वह आशय मृत्यु या घोर उपपत्ति का न हो। अगर उसका घोर उपपत्ति का आशय है तो यह बात अपराध है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यह अपराध नहीं है। ऊपर से क्या है कि ऐसा करने की संभावना भी न हो, तो यह बात अपराध नहीं है। ठीक है, तो यह धारा हो गई 87। धारा 87 के अंतर्गत सम्मति देने वाले व्यक्ति दोनों बालिग होने चाहिए, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की हो। अगर इनमें से कोई भी एक आदमी 18 साल से नीचे का है तो उसकी सम्मति नहीं मानी जाएगी। अब पढ़ेंगे हम धारा 88। धारा 88 में किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, धारा 88 में क्या है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। लिख लेते हैं हम। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कोई भी कार्य। इसमें मुख्य तथ्य क्या है? फायदे के लिए और सद्भाव पूर्वक। क्या किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर है और डॉक्टर के पास कोई मरीज आया तो डॉक्टर करेगा उसके फायदे के लिए काम। का जो आशा होगा वो सद्भाव पूर्वक होगा, यानी कि उसको बचाने के लिए होगा। अगर वो सर्जरी करता है और सर्जरी करने में उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो यह बात अपराध नहीं मानी जाएगी। लेकिन धारा 87 में और धारा 88 में यह अंतर है
कि उसमें 87 में मृत्यु होना और गंभीर चोट लगना की संभावना न हो। 87 में क्या था? 87 में यह था कि सहमति देने वाला आदमी 87 में सहमति देने वाला आदमी बालिग होना चाहिए। 88 में ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। डॉक्टर के द्वारा अगर मरीज के जान बचाने के लिए अगर कोई सर्जरी की जाती है तो यह और उस सर्जरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई गंभीर चोट लग जाती है तो यह बात कोई अपराध नहीं मानी जाती, तो यह साधारण अपवाद के अंतर्गत मानी जाएगी। तो यह धारा 87 हो गया और यह धारा 88 हो गया। शिशु या विकृत चित्त तो इसमें 3 चीजें हैं कि पहली बात तो है संरक्षक, विकृत चित्त और फायदे। कि कोई भी बात अपराध नहीं है कि अगर इनका भाई ये सहमति नहीं देंगे। हम कह चुके हैं कि शिशु की जिसकी उम्र 12 साल से कम हो, जिसकी उम्र 12 साल से कम हो या कोई पागल हो तो उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। सहमति के लिए उसके संरक्षक की सहमति मानी जाएगी, उसके संरक्षक या गार्जियंस की सहमति मानी जाएगी अगर कोई भी कार्य इन दोनों के फायदे के लिए किया गया हो। कोई भी कार्य इन दोनों के फायदे के लिए किया गया हो, लेकिन सहमति उनकी मृत्यु या घोर उपपत्ति के आशय के बिना की गई हो। ठीक है, समझ गए आप? धारा 89। तो इसमें क्या है कि दोनों 12 साल से कम उम्र का हो, अगर और कोई पागल आदमी हो तो उन दोनों की सहमति नहीं मानी जाएगी। सहमति मानी जाएगी उनके गार्जियंस की, और गार्जियंस की भी सहमति जब मानी जाएगी कि दोनों के फायदे के लिए हो, मृत्यु कारित करने का या घोर उपपत्ति करने का कोई आशय न हो। ठीक, अब पढ़ेंगे हम धारा 92। धारा 92 में कहा गया है कि सम्मति के बिना व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। सम्मति के बिना व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो क्या है इसमें? सम्मति के बिना है। हम पढ़ रहे थे तीनों में, अब तक पढ़ी हमने 87, 88, 89 में सम्मति यानी कि उनकी सहमति थी। 87 में क्या है कि दोनों की सहमति है और दोनों बालिग हैं, मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने का कोई आशय नहीं है, ना ही ऐसी कोई संभावना है। धारा 88 में क्या था कि मृत्यु कारित होने की संभावना तो है, लेकिन वह कार्य सम्मति से किया गया है और उसके फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया है। तो उसमें घट क्या गया कि संभावना है कि डॉक्टर के द्वारा किया गया कोई भी कार्य उसके फायदे के लिए होता है और ऐसे में उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह बात कोई अपराध नहीं मानी जाती। ठीक है, 89 में क्या था कि 89 में जो सम्मति देने वाला है वह छोटा है, जो सम्मति देने वाला होगा वो छोटा है, यानी कि 12 साल से कम उम्र का है या पागल है या विकृत है, तो उनकी सम्मति नहीं मानी जाएगी। तो सम्मति लेनी है उनके गार्जियंस की। तो यह था धारा 89 का। अब पढ़ रहे हैं हम 92। इसमें क्या है कि सम्मति देने वाला आदमी सम्मति देने लायक नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के फायदे के लिए कोई काम कर रहे हैं और सद्भावपूर्वक कर रहे हैं। तो 3 बातें क्या है इसमें? उसमें कोई सम्मति नहीं दे रहा,
दूसरा है उसके फायदे के लिए, और तीसरा है सद्भाव पूर्वक। तो यह बात कोई अपराध नहीं मानी जाती अगर ऐसे में कोई उपपत्ति हो जाती है। ठीक है, जैसे एक आदमी घोड़े पर जा रहा है और घोड़े से गिर गया, बेहोश हो गया। कुछ लोगों ने उठाया और डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन जो सम्मति देने वाला आदमी है वो बेहोश है। अब सम्मति लिए किसकी जाए? तो इसीलिए उसकी सम्मति के बिना उसके फायदे के लिए, यानी कि जो आदमी बेहोश पड़ा है, अगर उसका इलाज सही समय पर नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो क्या है, उसके फायदे के लिए किया गया कार्य है और सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य है, उसके बचाने के लिए एक मानवतापूर्ण कार्य है। अगर ऐसे कार्य में कोई उपपत्ति हो जाती है तो यह बात कोई अपराध नहीं मानी जाती। ठीक है, तो एक तो एग्जाम्पल हो गया आपका मूर्छित होने का। एक बिल्डिंग में आग लग रही है, एक आदमी अपने बच्चे को या किसी और को या कोई भी आदमी किसी बच्चे को उठाकर नीचे फेंकता है, और नीचे इसलिए फेंकता है कि नीचे उठा लेंगे, ऐसे में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह बात अपराध नहीं मानी जाती। यानी कि एक रमेश नाम के आदमी को शेर उठाकर ले जाता है, सुरेश के हाथ में बंदूक है, उसे पता है कि अगर मैंने गोली न चलाई तो जाहिर सी बात है शेर इसको खा लेगा तो मर जाएगा। अगर मैंने गोली चलाई तो हो सकता है कि 50-50 चांस हो कि शेर भी मर सकता है, और हो सकता है गोली इसके भी लग सकती है, इसकी जान भी जा सकती है, या यह घायल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ के चंगुल में वो सम्मति नहीं दे रहा है, फिर भी उस व्यक्ति के बचाने के लिए सद्भावपूर्वक सुरेश ने गोली मारी, शेर को न लगकर रमेश को लग जाती है, तो यह भी बात कोई अपराध नहीं मानी जाती। ठीक है, तो यह कहता है धारा 92 कि सम्मति के बिना किया गया कोई कार्य उस व्यक्ति के फायदे के लिए तथा सद्भावना पूर्वक किया गया हो, ऐसे में कोई उपपत्ति हो जाती है तो यह बात अपराध नहीं मानी जाती। ठीक है दोस्तों, तो ये 3-4 धारा थी सम्मति वाली। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी जो भी सलाह हो, शिकायत हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।